तो हेलो एंड वेलकम टू एचएस क्लासेस बच्चों। और आज कुछ इंटरेस्टिंग कुछ डिफरेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में। इसके पहले जो हमने पढ़ा है वो था साइंस का लेक्चर कह रहा हूँ। साइंस का हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर 1 पढ़ा था, बायो का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बच्चों। तो वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग आ चुके हैं ज्योग्राफी के अंदर बच्चों। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है आपका रिसोर्स। तो रिसोर्स से क्या समझ में आता है बच्चों? आप लोग खुद के ही दिमाग में जाइए कि रिसोर्स मतलब क्या होता है। रिसोर्स मतलब कोई सोर्स मिले हमें। रिसोर्स होता है ना, किसी सोर्स से हमने कोई चीज़ निकाली उसको रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कोल होता है। कोल के लिए कौन सा रिसोर्स होता है? कोल के लिए कोल माइनिंग होती है। कोल माइनिंग कहाँ पे होती है? जिस जगह पे कोल माइनिंग होती है उसको हमने रिसोर्स बोल दिया। क्या चीज़ का रिसोर्स बोल दिया? कोल माइनिंग का रिसोर्स बोल दिया। और कोल किस चीज़ का रिसोर्स हो गया? कोल खुद एक पेट्रोलियम का रिसोर्स हो गया। समझे बच्चों? ये चीज़ होती है। प्रैक्टिकली आप लोग इतना समझिए। तो आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में 2 कैरेक्टर हैं, एक है मोना राजू और तीसरा कैरेक्टर है अम्मा। जिनकी वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग हेल्प कर रहे थे। किसकी हेल्प कर रहे थे? मोना राजू अम्मा की हेल्प कर रहे थे। मोना और राजू जो है अम्मा जी की हेल्प कर रहे थे भैया। अब देखते हैं अम्मा जी को क्या परेशानी आ गई थी। अम्मा जी की जो वो लोग हेल्प कर रहे थे वो उनके घर को साफ करने के अंदर कर रहे थे। क्लीन देयर हाउस। यहाँ पे लिखा है क्लीन देयर हाउस। अम्मा जी कहती हैं, लुक ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल्स, हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सेड मोना। मोना कहती हैं कि जितनी भी चीज़ें इन सब का यूज है। बिल्कुल है यूज। किन चीज़ों का यूज है भैया? क्लोथ का यूज है, यूटेंसिल का यूज है। इन सब चीज़ों का तो क्या है भैया? यूज तो है। आपका यूज तो है भाई। घर में रह रहे हैं तो किसी चीज़ का भी तो है। कपड़े हमें चाहिए पहनने के लिए, बर्तन हमें चाहिए खाना खाने के लिए भैया। तो सब चीज़ का तो यूज हो ही गया। आगे कहते हैं, ईच सेड मोना, दैट इज वाई देयर आर इम्पोर्टेंट, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. Anything that you can use to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you used to get home from school, the textbook you used to study, your father prepared tasty snacks for you, the fresh vegetable has also a resource. अब यहाँ पे अम्मा ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। अम्मा ने क्या बोला बच्चों? अम्मा ने बोला कि जिस चीज़ को भी तुम लोग यूज कर सकते हो वो तुम्हारे लिए क्या है? वो तुम्हारे लिए एक रिसोर्स है। सेकेंड ऊपर लिख देते हैं, वो तुम्हारे लिए एक रिसोर्स है। अम्मा ने बोला जिस चीज़ को भी तुम लोग यूज कर सकते हो तुम्हारे लिए रिसोर्स हो गया। तो अम्मा ने इसका एग्जांपल दिया कि जो आप लोग पानी पी रहे हो, वाटर पी रहे हो, वो भी रिसोर्स है। जो ऑटो रिक्शा है वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है। तो ये सब सही बात है। अब आगे देखते हैं क्या रियली में यही रिसोर्स होते हैं या नहीं होते। अम्मा की बात एक तरीके से हमारे लिए सही हो गई। तो इसको डबल टिक मार देंगे। आगे बढ़ते हैं। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbooks have something in common. They all have been used by you, so they have utility. अब देखिए यही चीज़ एनसीईआरटी बुक भी कह रहा है कि ऑटो रिक्शा, पानी, वो सब आप उसको यूज करते हैं। आप उसको क्या करते हैं? आप उसको यूज करते हैं। ये एक बात जो है उन सब के अंदर क्या है? वो एक बात इन सब के अंदर कॉमन है, मतलब समान है। Utility, the usability is what makes an object or substance a resource. अब देखिए यूटिलिटी ही जो होता है किसी भी सब्सटेंस को क्या बनाता है? किसी भी सब्सटेंस को क्या बताता है? रिसोर्स बनाता है। एक सब्सटेंस से बढ़ के उसको रिसोर्स बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स?
अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, कभी कभी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन में जो क्वेश्चन पूछा है वही उठ के आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? Raju now wanted to know. Amma told her children that things become a resource only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma. अब देखिए, किसी चीज़ को भी आप यूज करिएगा तो आप उसको वैल्यू तो दीजिएगा ना जी, वैल्यू तो दीजिएगा जी। किसी चीज़ को भी आप यूज करिएगा तो आप उसको वैल्यू दीजिएगा। अब बेकार पड़ी चीज़ को कोई वैल्यू नहीं है। मान लो आपकी 1-2 रुपए की पेन, अब जब तक वो चल रही तब तक उसकी वैल्यू है, जब वो का लीड खत्म, वैल्यू खत्म, पड़ी हुई है उसकी नो वैल्यू। तो वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूटिलिटी, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। यूटिलिटी से वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, जो मैंने आपको अभी समझा दिया इस लाइन का मतलब कि वैल्यू का मतलब वर्थ होता है। सम सोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अब इसके यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहना चाहता है, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू की बात की है, ठीक है जी। अभी के लिए बस इतना जानेंगे, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है, इकोनॉमिक वैल्यू होता है। एक सेकेंड भाई, थोड़ा बढ़िया से लिख दो बच्चों को दिखे तो। कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है भैया, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ का नहीं होता है, नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि जो कोल है कि मेटल है, जो मेटल है उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, लैंड और जो लैंडस्केप होता है उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू इसका होता है, इसका होता है, इसका नहीं होता है, सीधी सी बात। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू का मैं मतलब बता देता हूँ। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब, इकोनॉमिक वैल्यू वैसी वैल्यू को कहते हैं जो कंट्री की ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट करे। बस आपके लेवल का यही समझिए, कुछ कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे उसको इकोनॉमिक वैल्यू बोलते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंड मदर्स रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेशेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो यू कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल। देखिए, अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल बता दिया इकोनॉमिक वैल्यू का, और जो मैंने बताया है वो भी डिटो सेम चीज़ बताई गई है। एक सेकेंड, थोड़ा फॉन्ट मोटा कर लें। हाँ चलिए, अब यहाँ पे कहता है कि आपकी ग्रैंड मदर के जो नुस्खे हैं, ग्रैंड मदर के जो नुस्खे हैं वो उनका आज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, मतलब कोई प्रॉफिटेबल वैल्यू उनका नहीं है, लेकिन अगर उसको किसी फार्मेसी मतलब किसी दवाई की दुकान पे ले जाके अगर उसको फॉर्म बनाया जाए, बेचा जाए, तो वो इकोनॉमिक वैल्यू रखेंगे, वो कमर्शियल वैल्यू रखेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझाई गई। तो मोटा मोटा पहले पेज में आपको ये समझाया गया है कि रिसोर्स किसे कहते हैं, उसे रिसोर्स ही क्यों कहते हैं, प्लस इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है। ये दो चीज़ आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे इसके अंदर, दूसरे पेज के अंदर। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले इस बॉक्स को पढ़ेंगे। ग्लॉसरी। टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। इसको आप लोग को क्या ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, आप लोग तो खुद ही अवेयर हो, तो आप खुद समझ गए होगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सही बात है भाई, समय और टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। अब देखिए, टाइम और टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ को रिसोर्स में बदलने के लिए ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। अब क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि टाइम भी रिलेटेड है पीपल से और टेक्नोलॉजी भी रिलेटेड है पीपल से। टेक का मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया टेक्नोलॉजी का, ठीक है बच्चों, रिलेटेड है। और क्यों रिलेटेड है भाई? आदमी को चाहिए वो चीज़, इसलिए वो रिलेटेड है, सीधी सी बात है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा तो एक चैप्टर मिलेगा आपको पीपल एज अ रिसोर्स। मुझे याद नहीं आ रहा 10th में कि 9th में, लेकिन है एक चैप्टर ऐसा, उसके अंदर आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो पीपल एक खुद में भी रिसोर्स होता है।
अब मैं थोड़ा बता दूँ पीपल किस चीज़ का रिसोर्स होता है। पीपल को हम लोग लिखेंगे PEOPLE, पीपल होता है। पीपल जो होता है कंट्री का रिसोर्स होता है। पीपल किसका रिसोर्स होता है? कंट्री का बच्चों। पीपल जो है कंट्री का रिसोर्स होता है, ठीक है। अब क्यों वो रिसोर्स होता है? क्योंकि पीपल के पास नॉलेज होता है, नॉलेज होता है, उसके पास आइडियाज़ होते हैं, वो बहुत इनोवेटिव होता है, तो वो किसी भी चीज़ को जो है वैल्यूएबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए वो रिसोर्स होता है। सीधी सी बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ईच डिस्कवरीज और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर्स, दिस डिस्कवरी कुकिंग एंड प्रोसेस, तो सेम यही मोटा मोटा चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक एक्टिविटी है जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मुझे पर्सनली अच्छी लगी ये एक्टिविटी, तो मैं स्टार मार्क करके आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हैं। अब तो थोड़ा मोड़ा चैप्टर का ओवरव्यू आपको मिल ही गया होगा, ज़्यादा कुछ हैवी चैप्टर है नहीं, 2 पन्ना का और बचा हुआ है। अभी इसी लेक्चर में मैं ख़त्म भी कर दूंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, 10 मिनट तो हमें हो ही रहा है लेक्चर। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करूँगा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। एक सेकंड देख लूँ कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दूंगा मैं, ये इसको नोट करिएगा, ठीक है। टाइप्स, जगह कम है मेरे पास तो मैंने टाइप्स लिखा। एक लिखूंगा ह्यूमन, एक होता है ह्यूमन, दूसरा होता है रेन्यूएबल जिसको रेन्यू कर सकते हैं, तीसरा होता है नॉन रेन्यूएबल, और चौथा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसको टेबल बना लीजिएगा क्योंकि आप लोग सोशल पढ़ रहे हो, सोशल में हमेशा टेबुलर फॉर्म का ही यूज़ करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स तो एक एक करके समझते हैं। अब मैं थोड़ा NCERT से कम और खुद से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब समझते सबसे पहला रिसोर्स जो है कि नेचुरल वर्ड से ही समझ में आता है प्रकृति से ली हुई चीज़। जो चीज़ नेचर से ली हुई है उसे नेचुरल रिसोर्स कहेंगे, सीधी सी बात। एनीथिंग ड्रॉन फ्रॉम नेचर इज यूज्ड विथ सच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड विदाउट मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए कुछ। इसके एग्जाम्पल होते हैं रिवर्स, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं रिवर्स, मिनरल्स जो हमें रिवर से मिलते हैं, मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम के लिए जो कोल्स यूज़ होते हैं वो सब, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और अगर और आगे देखते हैं कुछ केसेस में, अब जैसे देखिए कोल हो गया, कोल के केसेस में हमें कोल माइनिंग करनी पड़ती है, कोल माइनिंग करनी पड़ती है तो उसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी की हेल्प लगती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोल माइनिंग नेचुरल रिसोर्स नहीं है। आप लोग तो क्वेश्चन कर दोगे सर कमेंट बॉक्स में, सर कोल माइनिंग तो नेचुरल रिसोर्स कहाँ से हुआ, उसमें तो टेक्नोलॉजी लगती है। लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शन है, थोड़ा एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कोल माइनिंग से जो कोल निकल रहा है उसके अंदर तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं ना हो रही है। कोल को निकालने के लिए कुछ भी करे वो दिक्कत नहीं है, कोल जो निकल रहा है वो हमारा मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। आगे बढ़ेंगे रेन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब ये रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स जो है वो किसका टाइप है? रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल जो है वो है आपका नेचुरल रिसोर्स का ही टाइप, नेचुरल रिसोर्स का ही टाइप है ये दोनों, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। मतलब उसी को जो नेचुरल रिसोर्स है उसी को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं। तो उसके दो टाइप आते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। अब रेन्यूएबल रिसोर्स नाम से ही पड़ा है, रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल तो आप लोग को पता ही होगा। ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम लोग रेन्यू कर सकते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है जिस चीज़ को हम लोग रेन्यू कर सकते हैं। मतलब इसका अगर बिना कोई एग्जांपल के मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। रेन्यूएबल रिसोर्स का जैसे लाइक होता है वाटर, वाटर को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, वापस पी सकते हैं, फिर फिल्टर कर सकते हैं, फिर पी सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक रेन्यूएबल रिसोर्स हो गया। अब सॉइल हो गया, अब सॉइल एक रेन्यूएबल रिसोर्स ही है ना, वो डिकम्पोज भी, सॉइल जो है वो आपका रेन्यूएबल रिसोर्स है, उससे कोई हार्म नहीं है नेचर को, तो रेन्यूएबल रिसोर्स है। सीधे बढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर। रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो चुका है आपका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपको बता देता हूँ मैं।
और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेन्यूएबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये लिमिटेड अमाउंट में एक चीज़ तो होते हैं। अब आप बता लो इतनी बड़ी दुनिया, उसमें आप ह्यूमंस कितना ही बनाइएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए इतनी बड़ी दुनिया, आप लोग ह्यूमंस कितना ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बनाए, कितने प्लास्टिक आप लोग प्रोडक्शन कर दीजिएगा एक दिन के अंदर, कितने ही साल में कर दीजिएगा भाई। जितनी बड़ी दुनिया, जितने प्लांट्स पौधे हैं, अलग बात है आप लोग उसको कट कर रहे हैं, लेकिन कितना ही प्लास्टिक कर दीजिएगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट में रहता है। मेरी कहने का मतलब बात समझ लिए, प्लास्टिक वैसे नेचर के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कितना ही लिमिटेड अमाउंट में ही करिएगा। सही बात है, सीधी सी बात है। तो इस प्लास्टिक को हम लोग क्या करेंगे, इस प्लास्टिक को एग्जॉस्ट कर देंगे भाई, जला देंगे भाई। क्यों जलाएंगे, ये क्या होगा, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेकर डिकम्पोज होने में। तो ये क्या हुआ, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ले सकता है भैया, और ये जो है अर्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज भी पहुंचा सकता है। और वेयर एज रिन्यूएबल रिसोर्स जो होता है वो वेरी करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। एक होता है फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। इन तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है ओवर द अर्थ। क्यों, क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है, तो नेचर पे ही ना डिपेंड करेगा डिकम्पोज होने के लिए, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अभी तक क्या समझा हमने कि रिसोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो ह्यूमन ने बनाई हैं, समझ गए बात को। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब एनसीईआरटी थोड़ी सी रीड कर लेते हैं। सम पीपल लाइक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, सेड मोना। नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। ह्यूमन रिसोर्सेज, people can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge and skill। अब देखिए कहना मोटा मोटा ये चाहता है कि ह्यूमन जो है नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके बेटर रिसोर्स बना सकता है बाय ह्यूमंस। इस पेज पे तो इतना ही था। थोड़ा सा ग्लॉसरी वगैरह, ग्लॉसरी लेट्स डू और थोड़ा ये देख लेते हैं इन चारों में दिया क्या हुआ है। तो ग्लॉसरी में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आपके पास यूज़ के लिए होता है। लेट्स डू में बढ़ते हैं। लेट्स डू तो आप लोग को घर पे एक्टिविटी है तो ये स्किप कर सकते हैं। डू यू नो, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल्स एंड फिजिकल्स टू द पीपल थो they were differing views regarding treatment of humans as a resource. One cannot deny the fact that it is the skills of human that helps in transforming the physical and material valuable resource। अब कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो ह्यूमंस की स्किल्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किसी भी चीज़ को कितना वैल्यूएबल बना पाता है। तो ये एक सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि वो स्किल्स में डिपेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके चैप्टर का लास्ट सेकंड पेज है। बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ने लायक। तो बहुत इजी चैप्टर है वो, तो मैं इसको स्किप करके पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं बाद में मैं आप लोग को बता ही दूँ। कितना ही मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। दो टाइप का मेन रिसोर्स जानना था आपको, आपने जान लिया। और एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्विंग ऑफ रिसोर्स, जो मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ। रिसोर्स को हम लोग जो है कंजर्व क्यों करते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज आर केयरफुली एंड गिवन देम द टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिसोर्स को जो है टाइम देते हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। मतलब रिसोर्स को रिन्यूड होने का टाइम देते हैं उन्हें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फर्दर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब मैं थोड़ा आपको ब्रॉड में बता देता हूँ। रिसोर्स को कंजर्व करना फर्दर यूज़ के लिए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ SDGs। यहाँ पे आप लोग इस बॉक्स में पढ़ भी सकते हो, दिया हुआ है। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स। देखिए मोटी मोटी सी बात समझ लीजिए यहाँ पे। हाँ सॉरी, ये बॉक्स में नहीं, इस बॉक्स में देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दिया हुआ है, ठीक है। आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, कंजर्विंग रिसोर्स, वेरियस वेज होते हैं, आप लोग डिफरेंट टाइप्स में कर सकते हो. तो दिस इज होल अबाउट योर चैप्टर. आई विल गिव यू स्मॉल रिकैप अबाउट दिस चैप्टर. व्हाट आर रिसोर्सेज? एनीथिंग विच वी कैन यूज एंड हैज़ अ वैल्यू, commercial value is known as resource. सीधी सी बात. There are two types of major resources. There are two types of major resources. Speak with me. There are two types of major resources: natural resources and human resources. Natural resources and human resources. In natural resources, we have two types of resources: renewable resource and non-renewable resource. Renewable resources are those resources which can be renewed, and non-renewable resources are those types of resources which we cannot renew. What are human resources? The resources made by human with the help of the nature is known as human resources. This is all about your chapter. Thank you for watching the chapter. And again, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. एक बार फिर से थैंक यू HS क्लासेस के ऊपर आने के लिए. और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है प्लस साइंस का जो क्वेश्चन आंसर था वो जल्दी शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा. और आपके हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड होना चालू भी हो चुके हैं. आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर लाख की चूड़ियाँ था, जिसका क्वेश्चन आंसर अब अपलोड हो चुका है. जाके उसे जल्दी से देख लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना विथ न्यू नोटिफिकेशन.